ये आखिरी चरण का चुनाव है और यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं सबकी जानकारी में होगा कि पहले चरण से कैसा चुनाव शुरू हुआ है। जहां सहारनपुर से चुनाव शुरू हुआ है और आपके हिस्से में आकर के खत्म होगा, मैं समझता हूं आप में सबको जानकारी होगी कि इस बार गठबंधन ने ऐतिहासिक फैसला लेकर के जो सीटें जीतने का काम शुरू किया है, वो ऐतिहासिक सीटें जीतेंगे। लेकिन ये गठबंधन समाजवादी पार्टी और आदरणीय मायावती जी मिलकर के एक देश को नई सरकार देना चाहते हैं और देश को नई सरकार के साथ साथ देश को एक नया प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। बताओ, नया प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं कि नहीं? पुराने प्रधानमंत्री फेल हो गए कि नहीं हो गए? तो इस बार जो चुनाव है लोकसभा का, इस बार लोकसभा के चुनाव में पूर्ण राज्य बनाने के लिए वोट देना, आम आदमी पार्टी को वोट देना। आज केजरीवाल आपसे आके कह रहा है कि 7 एमपी मेरे दे दो, मैं दिल्ली को पूरा राज्य बनवा दूंगा। और मैं जो कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। 7 एमपी हमारे दे दो भाई साहब, 2 साल के अंदर इनसे छीन के ले लेंगे पूरा राज्य। कुछ लोग कहते हैं, भ्रम है उनका मोदी भक्ति में, किसको वोट दोगे जी? हम तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। अरे बनाया तो था 5 साल पहले प्रधानमंत्री, कुछ करा उसने? लेकिन हुआ क्या? इतनी भारी भरकम भविष्यवाणी करने के बावजूद यूपी में अखिलेश गिनकर 5 सीट ला पाए। 75 सीटों पर कहीं नजर नहीं आए। दिल्ली में केजरीवाल को 7 में से 7 तो छोड़िए, एक भी सीट नहीं मिली। आम आदमी पार्टी सिर्फ 18% वोट बटोर पाई। 24 के लिए एक भविष्यवाणी ममता बनर्जी ने भी की है। वो कह रही हैं कि मोदी अब की बार जा रहे हैं, 4 जून को नहीं आ रहे हैं। শুনুন, অনেক সময় আমরাও বুঝতে পারি না রেজাল্টটা কি হতে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ ঠিক করে নিয়েছে। ममता बनर्जी ने यही भविष्यवाणी 19 के लिए बंगाल को लेकर भी की थी, मगर तब क्या हुआ? हुआ ये कि बंगाल की 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीत ली और इस बार वो उसमें इजाफा करती नजर आ रही है। हम आपको 2019 वाले ये सारे एग्जाम्पल्स इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि मोदी की भविष्यवाणी और मोदी की खुद की रिपोर्ट के आगे न तो विरोधी टिकते हैं और न विरोधियों की भविष्यवाणी। मोदी ने 2019 में 300 पार कहा तो उस टारगेट को हासिल करके दिखाया। और अब अगर मोदी कह रहे हैं कि 24 में 400 पार, तो यकीन मानिए इसकी कोई ना कोई सॉलिड वजह जरूर है। और उस वजह को आप बिहार के महाराजगंज की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, क्योंकि मोदी के कॉन्फिडेंस की वजह यह पब्लिक ही है। बूथ बूथ तक पहुंचने वाले मोदी के वोटर्स ही हैं। और छठे और 7वें चरण की वोटिंग से पहले मोदी जब इनके बीच पहुंचे तो 115 में से मैक्सिमम सीटों का माहौल भी सेट कर दिया और बिहार में इंडी अलायंस का एजेंडा भी पंक्चर कर दिया। जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जंगल राज के वारिस से
और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में है, इसलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खो देंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। अरे इंडी वालों, अपनी मनमानी से, आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलता। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है, हर दिल में मोदी है। यानी एक चीज तो शीशे की तरह साफ है, प्रिडिक्शन के मामले में मोदी का 100% वाला ट्रैक रिकॉर्ड है। रही बात विरोधियों की, तो 2019 के सबूतों ने इंडी अलायंस के प्रिडिक्शन मीटर की पोल खोल दी है, और संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं कि 24 में मोदी आ रहे हैं, मोदी के विरोधी ही रिटायर होने जा रहे हैं। इसलिए अब कांग्रेस अध्यक्ष खुल्लम खुल्ला ऑन कैमरा झूठ फैलाने पर आ गए हैं। मोदी इन दिनों हर चुनावी रैली में इंडी अलायंस, खासकर कांग्रेस के तुष्टीकरण वाले एजेंडे की पोल खोल रहे हैं। वोटर्स के बीच जा जाकर खुद सारे सीक्रेट्स भी बता रहे हैं, वोटर्स को सावधान भी कर रहे हैं। सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को भारत का गौरव गान हजम नहीं होता, और ये करते क्या है, कांग्रेस के शहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। इंडी गठबंधन वालों की नाव डूब रही है। इनका एक ही सहारा है, झूठ, लगातार झूठ, हर जगह पे झूठ, बार बार झूठ। ये संविधान को लेकर देश में झूठ फैला रहे हैं। संविधान को किससे खतरा है, ये प्रयागराज से बेहतर कौन बताएगा। इतने साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र नहीं बदला। बाबा साहब आंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस सपा वाले संविधान के खिलाफ जाकर दलितों, पिछड़ों का आरक्षण अपने वोट बैंक को, वोट जिहाद वालों को देने की तैयारी में है।